आर यू अ ट्रेडर और आर यू अ इन्वेस्टर? सोचो, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है एंड यू नीड टू आंसर दिस. एंड यू माइट से कि हर्ष नहीं, आई एम अ ट्रेडर, हर्ष आई एम इन्वेस्टर. बट चांसेस आर इफ आई सी योर पोर्टफोलियो, आप बोलोगे दैट यूर ट्रेडर बट यू वुड हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स. आप बोलोगे यूर इन्वेस्टर बट यू हैव मेड ट्रेड्स. आर यू अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर? It's a very difficult question to answer. Well, today we are going to help you to make sure that you answer that question. Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Now, सबसे पहला, if you have not subscribed to the channel, तो दोस्त क्या कर रहे हो? Subscribe to the channel right now. Click the like button because it helps us in the YouTube algorithm. But please subscribe to the channel, definitely. ठीक है? Okay. Coming to the question, are you a trader or investor? क्या हो? And is it important to identify yourself? Yes. क्यों? मार्केट में बड़ी फेमस थिंग होती है. You enter as a trader, you become a long-term investor. You enter as a trader and you become a long-term investor. कैसे? आपने ट्रेड के लिए स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने बेचे नहीं, एंड देन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. मैं आपको सच बता रहा हूं. ठीक है. दूसरा क्या होता है? यू एंटर एज ए इन्वेस्टर एंड यू बिकम अ ट्रेडर. राइट? आपने इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म के लिए, जैसी इन्वेस्टमेंट 5-10 रुपए या 1 or 2% इट गोज अबव, यू सेल इट. एम आई राइट और एम आई राइट? वी थिंक दैट वी आर ट्रेडर्स, वी थिंक दैट वी इन्वेस्टर्स, बट हम कर एकदम उल्टा ही रहे हैं. एकदम उल्टा रहे हैं. और क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इमोशंस. फर्स्ट चीज, एक ह्यूमन बीइंग ना कभी लॉस में बेच ही नहीं पाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी कि होता है आपके साथ भी हो रहा हो, अगर आप इन्वेस्टर हैं मार्केट में 1-2 साल से एटलीस्ट, तो आप देखोगे दैट यू विल हैव सम स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, वो आपके पास अभी तक रखे हुए हैं. आपने अभी तक लॉस मेकिंग स्टॉक्स रखे हुए हैं, उनको अभी तक बेचा नहीं आपने. बट जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स है, आपने उनको 2-2, 10-10 रुपए में बेच दिया. एंड नाउ दो स्टॉक्स आर सिटिंग ऑन अनदर लेवल, बट यू हैव ऑल द लॉस मेकिंग स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. इफ आई एम राइट, नो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम राइट. Because I know this happens to everyone and I want you to write it so that people know कि ऐसा होता है. In that, out of 5 stocks we choose, 2 will be good. But होता क्या है? We all of us sell the 2 and keep the 3 losers with us forever. और हम long term investor हैं. अब फिर how does psychology play? फिर आपको होगा कि you should follow stop loss. और अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो तो आप उसको एडवाइस करोगे, अरे यार गलती है उसकी, he should follow the stop loss. बट ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है. जब आपका हार्ड अर्न मनी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो लॉजिक जाता है खिड़की के बाहर. फिर आती है बात इमोशंस पे. फिर आप क्या करते हो? होता है इसको, एंड वी कॉल इट कन्फर्मेशन बायस इन बिहेवियरल फाइनेंस. व्हाट इज कन्फर्मेशन बायस? अब सपोज यू बॉट अ स्टॉक, स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड यू आर लेट्स से 10% डाउन, हाइपोथेटिकल. 10% आप स्टॉक नीचे आ गया, क्या आप उसको बेचोगे? चांस है नहीं बेचोगे. आप क्या बोलोगे? यार कंपनी तो अच्छी है, ये तो अच्छा है. आपका दिमाग विल ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स. फिर बताऊं क्या होगा? फिर आप सुनोगे, देखो वॉरेन बफेट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडिंग में रखा क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट है. आपका ब्रोकर है, कोई भी आपको बोलेगा नहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी है. शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में तो ये इशू है, इकोनॉमी है, ये है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी है. एंड बिकॉज ऑफ कन्फर्मेशन बायस, आप यू विल ओनली सीक आउट टू दोज पॉइंट्स जो आपको फेवर कर रहे हैं. जैसे मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आपने कभी ऐसा रियलाइज किया है कि आप वही कोट्स पढ़ते हो जो आपको सूट करते हैं? हैव यू रियलाइज दिस? यू विल ओनली रीड दोज कोट्स दैट सूट यू. इफ सपोज यू वांट टू बी इन स्टॉक मार्केट, आपको स्टॉक मार्केट कोट्स अच्छे लगेंगे, आपको वही दिखेंगे. इफ यू वांट टू इफ यू थिंक स्टॉक मार्केट गैम्बल एंड यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, सेफ जॉब, तो आप उसी साइड जाओगे, आपको कोट्स. हैव यू रियलाइज? इसको कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं. तो विद कन्फर्मेशन बायस, ऑल ऑफ अस वी जस्टिफाई आवरसेल्व्स कि नहीं इन्वेस्टमेंट थी बट मैं 2 रुपये प्रॉफिट भेजी, अच्छा क्या मैंने. यू विल जस्टिफाई योरसेल्फ, अरे अभी मार्केट नीचे आएगा तब खरीद लेंगे. क्या बोल रहा हूँ? ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू डू अ ट्रेड, और ट्रेड आपने बेचा ही नहीं उसको, ट्रेड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना लिया है, यू विल जस्टिफाई योरसेल्फ. यही, दिस इज वॉट ह्यूमन ब्रेन प्लेज ऑन अस. एंड इफ अगेन, इफ आई एम सेइंग दिस करेक्ट एंड दिस इज हैपेंड विद यू, नीचे लिखो. शर्म की बात नहीं है, वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस. इसमें आपकी गलती नहीं है. दिस इज हाउ आर इमोशंस आर. एंड समवन जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कभी नहीं किया ना, जिसको स्टॉक मार्केट जिनसे बुक पढ़ी है स्टॉक मार्केट्स की और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेजेबल है, बट ही इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल, मतलब ही इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट एट ऑल,
उसको नहीं पता, वो समझेगा क्या स्टूपिडिटी है, मैं तो स्टॉप लॉस में बेच देता। बट रियलिटी दोस्त ये है वो नहीं होता है। अब खुद सोचो, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो पैसे मार्केट्स में हार रहे हैं? नहीं, बिकॉज दिस हैपेंस। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई, आर यू अ ट्रेडर और आर यू एन इन्वेस्टर? अब लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। डू यू हैव टू चूज ट्रेडर और इन्वेस्टर? आपको एक ही चूज करना है? नहीं, यू कैन बी बोथ ऑल्सो। और मेरे हिसाब से यू शुड बी बोथ। कुछ लोग बोलते हैं ओनली वॉन्ट डू ट्रेडिंग, दैट्स अ रॉन्ग माइंड सेट। Buddy, financial independence is not sitting on a computer and hoping that all of your trades strike out. जिंदगी भर कंप्यूटर में नहीं बैठोगे आप। ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आपको एक्चुअली रिच होना है, यू वांट द बिग बक्स, वो आपके आएंगे पैसे इन्वेस्टिंग से ही। फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं ट्रेडिंग, मैं उनको ट्रेडिंग भी कराऊंगा, इन्वेस्टिंग भी कराऊंगा। जो बोलेंगे मुझे सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है, मैं उन स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग भी कराऊंगा और इन्वेस्टिंग भी दोनों कराऊंगा, हर स्टूडेंट को। क्यों? बिकॉज हो सकता है एज ऑफ नाउ इन द इनिशियल आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ इनकम। जनरली यही सिचुएशन होती है, और जनरली इसलिए ही लोग स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ इनकम। हो सकता है यू आर इन बिटवीन जॉब्स, हो सकता है you're a college student and you want to pay your own fees, you want to support your lifestyle, हो सकता है you're a businessman who's like an alternate source of income, right? तो पहले आपका 80% एफर्ट ट्रेडिंग में ही जाएगा, बट वो 20% एफर्ट साइड बाय साइड आपका इन्वेस्टिंग में होगा। वाई? बिकॉज इफ यू वांट टू रीच टू द टॉप, investing is key. You have to have a balance. So are you a trader or investor? You should be both. And you should learn both technicals and both fundamentals. Don't be like कि मैं तो सिर्फ भाई साहब स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। ये बहुत गलत माइंडसेट है, बहुत गलत माइंडसेट है। एंड अगेन सेम, अगर आप इन्वेस्टर बोलोगे मैं तो ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, टेक्निकल्स बेकार है, ये बहुत गलत माइंडसेट है। यू हैव टू एक्सप्लोर देम, खुद एक्सप्लोर करो, फिर आप डिसाइड करोगे ना। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से थोड़ी मान जाओगे। एक्सप्लोर तो करो। एंड अगेन एक्सप्लोर कैसे करो? ये नहीं कि पूरा ऑल आउट सारे पैसे डाल दो, पुट 5,000 2,000 3,000, क्या जाता है, इतना तो कर सकते हैं ना। दैट्स इट। अब अगेन मैं तो टॉपिक से डिफ्ट अवे करके अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं। डू यू हैव टू स्पेसिफाई योरसेल्फ एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर? मेरे हिसाब से यू शुड बी बोथ, बट वॉट यू शुड स्पेसिफाई, यू शुड स्पेसिफाई योर बाइज एंड सेल्स, कि ये बाई सेल मेरा सिर्फ ट्रेड ही है, ये बाई सेल मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है। ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा, आप उसको बेचोगे ही बेचोगे। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको नहीं बेचोगे, यू विल होल्ड इट। एंड अगेन हो सकता है आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ ना आ रही है, बोलोगे हर्ष क्या बकवास है, मैं वीडियो बंद करके जा रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही ना, आप 1-1.5 साल मार्केट में रुक जाओ, जस्ट स्पेंड 1.5 years, यू विल ओपन दिस वीडियो अगेन एंड यू विल सी इट। दिस इज द ट्रूथ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में रहने का है। स्टॉक मार्केट ऑन बुक और ऑन थ्योरी बहुत डिफरेंट है, बहुत 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 डिफरेंट है। दिस आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच पीपल फेस, इमोशनल बायसेस, एंड द नॉर्मल, वी आर ह्यूमंस, वी आर मेंट दिस वे। Human beings are psychologically designed this way not to earn in stock markets, or stock markets are designed this way not to give the psychological advantage to humans. I don't know, chicken egg wali story ho gayi, who came first, right? Again coming back, 80% should be trading, 20% आपका होना चाहिए investing. अब why am I saying this? अब व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, एट द एज ऑफ 18, 19, 20, 21, 22, जब मैंने 18 साल से मैं कॉलेज गया था, मैं स्टार्ट कर गया था। सो मेरी जो रेगुलर इनकम है ना ट्रेडिंग में, वो आनी स्टार्ट हुई एट द एज ऑफ 21, 20, लेट 20 और अर्ली 21, अराउंड दैट। तो मुझे 2-3 साल लग गया स्टॉक मार्केट में टू मेक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रेडिंग इनकम। सो इफ यू आर समवन जो सोच रहा है कि मार्केट में ट्रेडिंग ऐसे कर लेगा बाई कॉपिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द इंटरनेट, दोस्त प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं होने वाला है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पेसिमिस्ट, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। सो यू नीड टू गिव इट टाइम and you need to be professionally trained. That is also very important. ठीक है, एक तो वो हुआ। अब उसके बाद मेरा जो, हाँ मैं बात में आता हूँ, मेरी कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट हुई फ्रॉम अर्ली 20s टू लेट 20s टू अर्ली 21s में मेरी कंसिस्टेंट इनकम ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद करते करते मैं पूरा टाइम ट्रेडिंग पे ही जाता था। आई वॉज ऑल द टाइम ऑन द टर्मिनल फ्रॉम मार्केट आज टक टू टक। आई वॉज ऑलवेज ऑन द टर्मिनल सिटिंग फॉर माई ट्रेड्स, बिकॉज दैट वॉज माई सोल इनकम, दैट वॉज माई ओनली ब्रेड, ठीक है, वही मेरी इनकम थी पूरी। अब हुआ क्या, मैं साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट करता था, देन आई मेड गुड फंडामेंटल्स, वही मैं 20% रखता था अपने पास, और मुझे समय किसी ने सिखाया नहीं था। आई थिंक वो बाय लक था कि मैंने रख लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, राइट। उस समय मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये होना चाहिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो था। और फिर दो स्टॉक्स जो फंडामेंटली थे वो बहुत अच्छे निकले, दे वेंट टू द मल्टी बैग लेवल, देन वी गॉट मीडिया अटेंशन, देन वी गॉट टेडेक्स प्लेटफॉर्म्स, और फिर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
And then I started trading on behalf of National Stock Exchange. अब इससे हुआ क्या, and I started also trading on behalf of other stock brokers also. ठीक है, अब इससे हुआ क्या, आई रियलाइज कि मेरी इनकम तो वहाँ से आ जाती है, ट्रेडिंग से आ रही है, NSE से आ जाती है, BSE से आती है. सो क्या मैं इतना ट्रेड करूँगा अब? नहीं, मुझे तो ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं अब. सो मेरे दिन की ट्रेडिंग डेज, हफ्ते की ट्रेडिंग डेज फिक्स्ड है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. दीज आर माई 3 ट्रेडिंग डेज विच आई ट्रेड. ठीक है. सो पहले क्या था, 80% ट्रेडिंग, 20% इन्वेस्टिंग. अब क्या है, 60% इन्वेस्टिंग, ओनली 40% इज ट्रेडिंग. दैट्स इट. तो आप देख रहे हो क्या रहा है, एज यू मैच्योर योर पोर्टफोलियो विल मैच्योर विद यू. आपकी इनकम हमेशा ट्रेडिंग नहीं रहेगी. यू विल बिल्ड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम. अभी आपको लग रहा हो कि नहीं पता नहीं कैसे होगी, बट वो खुद हो जाएगी. आप देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा. वंस यू हैव वेल्थ एंड वंस यू हैव दैट स्किल, और वंस यू हैव दैट स्किल ऑफ स्टॉक मार्केट, यू विल क्रिएट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम. तब व्हाई यू टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क इन ट्रेडिंग? तो इन्वेस्ट कर दो, सोचो. So to answer the question, are you a trader or investor? First, have an open mind. मेरे हिसाब से क्या, you have to be both in these markets to get the full benefit of it. And if you disagree, तो नीचे मुझे बताओ. Again, logical reasoning देना. ठीक है, नीचे मुझे बताओ कि why do you disagree that you should only be a trader or investor. मेरे हिसाब से you should be both. And you अगर आप early stage में, तो focus trading में ही करो. तो keep it trade, उसको long term investment मत ले जाओ. आप उसको अपने दिमाग में क्लियर करो, ये मेरा ट्रेड है, मुझे इसको काटना है. अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे, यू वोंट मेक अ डिस्टिंक्शन ना, होगा क्या, दैट अगेन यू विल ऑलवेज हैव द लूजिंग स्टॉक्स. यू विल नेवर सेल आफ्टर टू स्टॉप लॉस, एंड यू एंटर द मार्केट एज अ ट्रेडर एंड यू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. द स्टोरी विच हैज हैपेंड सिंस डेकेड्स विद नॉट ओनली इन आवर कंट्री, वर्ल्ड वाइड, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी सेम एवरीवेयर. डिस्टिंक्शन क्लियर करो, अपना प्रपोर्शन बनाओ. यू हैव टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एडवांस लेवल पे, बट ठीक है, अगर आप अभी न्यू कमर हो या स्टार्ट करो नॉट प्रोफेशनल ट्रेड, तो यू कैन स्टार्ट दिस वे. Right? So I hope this helped you to answer the question, are you an investor or trader? And more importantly, to make sure जो आपके buy or sells हो रहे हैं, they should be properly qualified. Otherwise, आपके portfolio में you will have sold out all the winners and you will be only left with the losers. And this is fact what I'm telling you. जो होता है और होता रहेगा लोगों के साथ, because it's an emotional bias. No matter that person, however educated or experienced that person is, जब emotions की बात आती है ना, सब बेवकूफ़ हैं. सब बेवकूफ़ हैं. इसलिए you'll see some of the biggest investors in the world वो सेम बात करते हैं. राइट. सो आई होप यू अप्रिशिएट दिस वीडियो. अगर वीडियो से हर्ष, मुझे वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. इफ़ यू अग्री विद मी हर्ष, हाँ मेरे पोर्टफोलियो में लूजर्स हैं, मैंने विनर्स भेज दिए, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. इफ़ यू टेल मी हर्ष, हाँ आई एग्री विद यू दैट वी शुड बी बोथ ट्रेडर इन्वेस्टर्स, तो मुझे कमेंट करके बताओ. इफ़ यू टेल मी हर्ष, आई डोंट अग्री विद यू, इफ वी शुड बी ओनली ट्रेडर इन्वेस्टर, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, सो दैट इवन आई वॉन्ट टू रीड. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर माइंडसेट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट अब क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है, मुझे भी जानना है. एंड द बेस्ट वे, कमेंट करो. तो चैनल को सब्सक्राइब करो, hit the like button, नीचे कमेंट करो. I'm waiting for all your comments. This is Gola School of Finance, financially empowering you.